हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज़ है पीओके छोड़िए, कनाडा में शुरू आज़ादी की मांग। अरे वाह, दुनिया में हड़कंप, कनाडा क्यूबेक रेफरेंडम। अरे वाह वेरी गुड। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नहीं, हैरानी की बात है, मेरे को लग रहा था कुछ सालों बाद ऐसी सिचुएशन आएगी जब मैं वीडियोस में बोल रही थी। ये कुछ जल्दी नहीं हो गया चलो शुरू करें। कनाडा दशकों से खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन कर रहा है। आपने देखा होगा कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी पंजाब को भारत से अलग करने के सपने देखते हैं और लगातार जनमत संग्रह भी करवाते हैं। लेकिन कनाडा में खुद खालिस्तान और पीओके जैसा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत ही पीओके की तरह आजादी की जंग लड़ रहा है। ये प्रांत खुद 2 बार कनाडा से अलग होने के लिए जनमत संग्रह करवा चुका है। कनाडा हमेशा इस मुद्दे पर खामोश रहता है, लेकिन भारत ने इस बार कनाडा की यही दुखती रग पकड़ ली है। ये धमाकेदार वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कनाडा में कैसे एक पीओके पनप रहा है। दरअसल कनाडा 10 प्रोविंस और 3 टेरिटरीज को मिलाकर बना है। कनाडा के 10 प्रोविंस में से सबसे बड़ा प्रोविंस क्यूबेक है। यही क्यूबेक कनाडा से आजादी चाहता है। अब बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने मांग की है कि क्यूबेक की आजादी के लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए क्योंकि कनाडा भी तो खालिस्तानियों को समर्थन दे रहा है। इस बयान के बाद कनाडा तिलमिला गया है। कनाडा जानता है कि अगर भारत ने गलती से भी क्यूबेक का समर्थन कर दिया तो उसकी जान को आफत आ जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कनाडा का क्यूबेक प्रांत आजादी की मांग क्यों कर रहा है। ज्यादा इतिहास में ना जाते हुए जल्दी से आपको बता देते हैं कि कनाडा 150 वर्षों तक फ्रांसीसी उपनिवेश रहा था। 1760 में ब्रिटेन ने कनाडा पर हमला किया, जिसकी वजह से कनाडा 2 टुकड़ों में बट गया। पहला टुकड़ा था अपर कनाडा जिस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया, और दूसरा टुकड़ा था लोअर कनाडा जहां फ्रांस का कब्जा बना रहा। जिस लोअर टुकड़े पर फ्रांस का कब्जा था आज उसी को क्यूबेक बोलते हैं। ब्रिटेन ने कनाडा को 1867 में सत्ता सौंपनी शुरू कर दी थी, लेकिन कनाडा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट देश 1982 में बना। इसीलिए कनाडा पर ब्रिटिश प्रभाव ज्यादा हावी रहा। लेकिन क्यूबेक पर फ्रांस का कब्जा होने की वजह से वहां के लोगों की भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग हो गई। क्यूबेक प्रांत में 80 से 90% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यही लोग कनाडा से आजादी मांग रहे हैं। क्यूबेक के लोग खुद को ब्रिटेन के प्रभाव वाले कनाडा से अलग मानते हैं। क्यूबेक की जनता दशकों से प्रदर्शन कर रही है कि हमें वो अधिकार नहीं मिलते जो बाकी कनाडा को मिलते हैं। इसीलिए क्यूबेक ने आजादी के लिए 2 बार जनमत संग्रह भी करवा लिए। पहला जनमत संग्रह 1980 के दौरान हुआ। इस जनमत संग्रह में कनाडा के केवल 4 प्रांत क्यूबेक के समर्थन में आए, जबकि 6 प्रांतों ने क्यूबेक के सपनों पर पानी फेर दिया। इसके बाद क्यूबेक की आजादी के लिए 1995 में दूसरा जनमत संग्रह हुआ। इस जनमत संग्रह में तो कनाडा टूटते टूटते बचा। 1995 के जनमत संग्रह में क्यूबेक की आजादी के पक्ष में 49.4% वोट पड़े, जबकि क्यूबेक की आजादी के खिलाफ 50.6% लोगों ने वोट किया। सिर्फ 54,000 वोटों की वजह से क्यूबेक आजाद नहीं हो पाया। अब ज्यादा हो लेकिन आपको बता दें कि अब भारत और कनाडा विवाद के बीच क्यूबेक का मुद्दा एक बार फिर हमें इंडिया में रेफरेंडम कराना चाहिए। जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस समय भारत और कनाडा के बीच विवाद चल रहा है, ठीक उसी वक्त क्यूबेक के लाखों लोग सड़कों पर जस्टिन ट्रूडो का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि कनाडा की सरकार क्यूबेक के लोगों को ना तो अच्छी सैलरी देती है और ना ही काम करने का अच्छा माहौल। ये ठीक वैसा ही है जैसा पाकिस्तान पीओके के लोगों के साथ करता है। अब आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को क्यूबेक का मुद्दा उठाना चाहिए? उठाना क्या चाहिए, उसको उठा के खड़ा करना चाहिए, उसको जोर देना चाहिए, फील होए कि होता क्या है। जैसे तुम हमारे साथ कर रहे हो, अब हम तुम्हारे साथ वही फर्क ये है कि पहले क्यूबेक से लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा कि इंडिया में आओ, पहले यहाँ और फिर यहाँ से अपना कार्यक्रम शुरू करो अपने सेपरेशन का।
नहीं, हम और अपने फिर हम बोलेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी। नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जैसे वो कर रहे हैं ना, हम थोड़ा चेंज कर देंगे। हम इंडिया से ही, इंडियन से ही बोलते हैं कि तुम रेफरेंडम को करो, उसमें तुम वो करो इलेक्शन टाइप, और बताओ भैया कि तुम्हें जो क्यूबेक है उसको आज़ाद करना है कि नहीं। सब के सब यस बोलेंगे, जैसे ये खालिस्तानियों को कह रहे हैं। खालिस्तानी कौन है? वो कैनेडियन सिटीजन्स ही हैं, तो वो कर रहे हैं। वैसे हम इंडियन सिटीजन्स कर रहे हैं भैया, कनाडा से रिलेटेड यही वो कर रहे हैं ना, इंडिया के अंदर घुस रहे हैं, वैसे ही हम इनके अंदर घुसते हैं, जैसे को तैसा। वेरी गुड। मगर काफी मुझे लग रहा है मिस्टर ट्रूडो की जो है किस्मत खराब हो रही है। बैक टू बैक पंगे पे पंगे हो ही जा रहे हैं। इंडिया से पंगा चालू किया, उसके नाजी के पंगे आ गए, नाजी को बुला दिया, क्यूबेक का लफड़ा हो रहा है, ऊपर से वो मिस्टर पियरे स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो है उनकी अनफॉर्चुनेटली दुर्गति शुरू हो गई है, और उनको समझना पड़ेगा कि गलत मूव करने से यही काम होता है। अननेसेसरी पंगे किए हुए थे इतने सालों से। इंडिया बता रहा था, इंटेल बोल रहा था कि भैया ये सब लोग टेररिस्ट हैं, इसके लिए उन्होंने जो सेफ हेवन बना रखा था, अब उसको रिजल्ट नज़र आ रहा है कि इतने कचरे को जितना भी पंगा रखा हुआ था उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसके देश में। अभी तो और आएगी। और उसका देश जरा सा लोग हैं, 35 मिलियन लोग हैं, उसके बाद भी ये सब पंगे हो रहे हैं। यहाँ देखिए इंडिया 1.4 बिलियन लोग हैं, कितने शांति प्रिय हैं। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि देखो, पहले कुछ सालों पहले जब ये खालिस्तानीज वहाँ गए थे, तब कोई इतना शोर शराबा हल्ला गुल्ला उस टाइप का नहीं था। अब आप 20 साल आगे जाओ तो ये सिचुएशन आई है। देखो, ऐसी सिचुएशन आई है कि वो उनकी पॉलिटिक्स तक के अंदर घुस चुके हैं, और ऐसा घुसे हैं कि उनमें इतनी पावर आ गई है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को एक कठपुतली की तरह अपने हिसाब से दूसरी कंट्री, किसी एक दूसरी कंट्री के साथ रिलेशनशिप्स खराब करने के लिए वो भी उनके हाथ में कंट्रोल था। तो अब सोचो 20 साल और आगे अब देखोगे तो क्या होगा। मतलब उन्होंने पूरे कनाडा को ही टेक ओवर कर लेना है। कोई भी बात होती है, ट्रूडो पहले बोलता है अमेरिकन को हमने ये बता दिया, अमेरिकन ये कर रहे हैं, अमेरिकन वो कर रहे हैं। भाई तू क्या कर रहा है भाई? अमेरिकन जैसे हर चीज में अमेरिकन से कर रहे हैं, अमेरिकन को बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे एयरलाइंस हैं, फाइव आइज हैं, ये वो है। अरे खुद इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं कर सकता क्या? नहीं है, हमेशा अमेरिकन से दबा पड़ा है। ऐसे लग रहा है वो कोई काम, उसको घबराहट है, मेरे को उनका सपोर्ट चाहिए तभी मैं कुछ कर सकता। वहां पे जब ट्रकर्स ने स्ट्राइक की थी, पंगे हो रहे थे, तब यहाँ के मिस्टर ट्रम्प थे शायद, जिन्होंने कहा था क्या प्रॉब्लम है यार, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक राइट तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पंगे कर रहे हैं, बॉर्डर रोक रहे, तुम कर क्या रहे हो वहां पे? पता नहीं क्या लोचा समझ नहीं आ रहा। बंदे में दम नहीं है, बंदे में दम नहीं है, ब्रेन्स नहीं है कि कैसे देश को चलाते हैं। अब पहले आम मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, इसलिए देश अपने आप चल रहा था, लोगों को पता नहीं चला। अब प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पावर प्रॉब्लम हमारे इंडिया में डेली हर मिनट प्रॉब्लम आती है। मोदी उसके साल में एक बार आई है तो उसकी बज रही है। यहाँ पे इंडिया में डेली आती है, एक सेकंड बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ रही होती है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। वहां पे कभी हुआ नहीं है, उसको समझ ही नहीं आई। थोड़ा सा जिन्होंने किया था इनको सपोर्ट, खालिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी है, वो उसने क्या किया, उसकी वजह से उसको अब समझ ही नहीं आ रही कि मेरे को कैसे उनको कंट्रोल में करना चाहिए। उसको कंट्रोल करना चाहिए इन लोगों को, उल्टा वो ट्रूडो को कंट्रोल कर रहे हैं। उल्टा है, बंदे में दम ही नहीं है। चलो आप ही शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।